फोर्ब्स की लिस्ट हर साल आती है जहां पर वो बताते हैं कि कौन दुनिया का नंबर 1 आदमी है, कौन दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है। तो 2015 में थेरनोस की फाउंडर एलिजाबेथ होम्स को उन्होंने दुनिया की यंगेस्ट और वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर का अवार्ड दे दिया था, जहां पर उनकी नेटवर्थ बताई गई थी करीबन 4.5 बिलियन US$। लेकिन उसी साल ये बात फैल गई कि इन्होंने फ्रॉड किया है बहुतों के साथ में, जिसके बाद में उनकी नेटवर्थ उन्होंने 0 लिख दी। और यही चीज़ फिर विकिपीडिया ने भी कर दिया था और 2019 के वक्त में भी उनकी इंफॉर्मेशन में दिखा रखा है कि उनकी नेटवर्थ है $0। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अगर आप में से किसी से भी पूछा जाए कि स्टॉप के ट्रैफिक साइन बोर्ड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो आप जवाब दे दोगे कि वो रेड और वाइट कलर का होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1954 से पहले ये रेड और वाइट कलर का नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त में हमारे पास में फेड रेजिस्टेंट डाई मौजूद नहीं थी जो कि सालों साल तक टिकी रही, जिसकी वजह से यहाँ पर येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता था। लेकिन 1954 में जाके जब फेड रेजिस्टेंट डाई बना दी गई थी तो ये कलर चेंज कर दिया गया रेड और व्हाइट में। आपको यकीन नहीं आएगा कि मिलीपीड की वजह से एक ट्रेन क्रैश हो गई थी। दरअसल 2013 के वक्त में ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन जा रही थी अपने सर्विस स्टेशन पे, जहां पर उसको ब्रेक लगानी थी, लेकिन सर्विस स्टेशन के अंदर ट्रैक पर काफी सारे मिलीपीड मौजूद थे, जिसके ऊपर जब ट्रेन चढ़ी तो वहां पर जो फ्रिक्शन था वो बिल्कुल खत्म हो गया था और ब्रेक लगने के बाद में भी वो स्किड खाती हुई दूसरी ट्रेन से टकरा गई। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बाय एरिया रशिया है, जिनके पास में करीबन 11 टाइम जोन है। आप कहोगे इन्हीं के पास में सबसे ज्यादा टाइम जोन होंगे, लेकिन अगर आपको मैं फ्रांस का मैप दिखाऊं और साइज दिखाऊं तो वो रशिया के सामने कुछ इतना होगा, लेकिन फिर भी फ्रांस नंबर 1 में आता है अपने टाइम जोन के लिए। इनके पास में है करीबन 12 टाइम जोन। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने भाई खुद ही से ही सेट कर रखा है अपनी अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम जोन। तो टेक्निकली फ्रांस नंबर 1 पे है टाइम जोन के मामले में, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो रशिया ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राजील के अंदर एक सीरियल किलर है जिनका नाम है पेड्रिनो मैटाडोर, जिन्होंने करीबन 70 से लेकर 100 लोगों की जान ली है, लेकिन फिर भी आज भी वो ब्राजील के अंदर फ्रीली घूमते हैं। उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जितनी सजा पानी थी पा ली। दरअसल ब्राजीलियन क्रिमिनल लॉ के आधार पर किसी भी क्रिमिनल को आप 30 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी 30 साल की सज़ा पूरी करी और आज वो फ्रीली यहाँ पर घूमते हैं। और इसी के साथ साथ आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। यूके के एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था टिम पिक्स प्रोजेक्ट, जहाँ पर स्टूडेंट्स को डेटा दिया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एनालाइज करने के लिए, जहां पर 17 साल के माइल्स सुलेमन ने एक एरर डिटेक्ट कर ली उस डेटा के अंदर, जहां पर कहा गया कि रेडिएशन सेंसर वहां पर ठीक तरीके से डेटा को रीड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसने नासा को ईमेल भी किया। नासा ने अपने ग्राफ को रीचेक किया तो पाया कि ये एरर है, जिसके बाद में इनको हायर कर लिया गया था और इसके बाद में इन्होंने एक और एरर डिटेक्ट कर ली नासा के डेली रिकरिंग सिस्टम के अंदर, जहां पर एक्सपर्ट भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। 17 साल के माइल्स सुलेमन ने वो डिटेक्ट कर ली थी। 2001 में इंग्लैंड का एक कपल जेसन और जेनी नाम का न्यूयॉर्क गया था घूमने के लिए, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट अटैक हो गया था। 2005 में लंदन गए थे, जहां पर 4 ब्रिटिश सुसाइड बॉम्बर्स ने वहां के अंडरग्राउंड बस नेटवर्क पे अटैक किया था। इसके बाद में 2008 में मुंबई आए थे, जहां पर 26/11 का वो टेररिस्ट अटैक हुआ था। आपको बहुत से इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा, लेकिन शायद आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में मालूम नहीं होगा, जो है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जहां पर 67 रिवर्स को इंटरलिंक किया जा सकता है। इसके अंदर करीबन 5,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये जो इमेज आप देख रहे हो, दरअसल ये माइक्रोस्कोप से खींची गई इमेज है। ये है पीकॉक के पंख, यानी कि मोर के पंख। आपको मालूम है मकड़ी अपने जाले सिर्फ दीवारों पे चिपकाते ही नहीं है, बल्कि अपने हाथ पे लगाकर भी शिकार करती है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।